हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल जॉब 365। तो गाइस एक और वैकेंसी आई है जो परमानेंट टीचिंग की वैकेंसी है। इसमें आपका अगर टेट नहीं है, टेट या सीटेट नहीं है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। परमानेंट पोस्ट रहेगा, यहाँ पे एग्ज़ाम होगा, इंटरव्यू भी होगा और पोस्ट जो है परमानेंट है। ठीक है, तो ये जो वैकेंसी है वो सरस्वती विद्या सागर ऐसे करके स्कूल है वहाँ से रिलीज़ हुई है, लोक शिक्षा समिति। और यहाँ पे देख सकते हैं इसके जो है कुल 1000 से भी ज़्यादा शिक्षा केंद्र है, तो 1000 से ज़्यादा स्कूल्स हैं इसके। तो चलते हैं हम नोटिफिकेशन की ओर और देख सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपको आगे वीडियो में मिल जाएगी। कैसे अप्लाई करना है, क्या लास्ट डेट है, एप्लीकेशन फ़ीस कितनी होगी, एग्ज़ाम में अगर सिलेबस वगैरह दिया होगा तो वो भी हम आगे डिस्कस कर लेंगे। नहीं दिया होगा तो मे भी आगे आए तो आने वाली वीडियोज़ में आपको सिलेबस देखने को भी मिल जाएगा कि क्या सिलेबस होता है इसका। और अगर नोटिफिकेशन में दिया होगा तो अभी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पे ये जो 3 डॉट दिख रहा है आपको, ये देखिए यहाँ पे, तो इस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद ये बहुत सारे ऑप्शंस खुलेंगे। इसमें कैरियर का ऑप्शन जो है यहाँ पे क्लिक करना है आपको। तो ये देखिए ये खुल गया, यहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन है। नोटिफिकेशन बिल्कुल फ्रेश है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप 26/11 को नोटिफिकेशन आया है और लास्ट डेट आपका अप्लाई करने का जो है वो 9/12 है, मतलब कि 9 दिसंबर। तो 26 नवंबर को वैकेंसी रिलीज़ हुई है और 9 दिसंबर तक अप्लाई आप कर सकते हैं, लास्ट डेट। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं इसके बारे में, क्योंकि ये भी जानना आपको ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे लिखा है ऑल फील्ड्स आर मैंडेटरी, सारे फील्ड आपको फिलअप करने होंगे। फिल और इन्फॉर्मेशन करेक्टली, इफ़ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन इज़ फील्ड योर कैंडिडेट। तो यहाँ पे अगर रॉन्ग डालेंगे आप तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। दिस वैकेंसी फॉर द सरस्वती विद्या मंदिर ऑफ नॉर्थ बिहार रीजन। नॉर्थ बिहार रीजन के लिए सरस्वती विद्या मंदिर की वैकेंसी है। वंस फॉर्म फिलअप विल नॉट बी चेंज और एडिट। अगर एक बार आपने सबमिट कर दिया तो उसके बाद एडिट का ऑप्शन नहीं आएगा, तो ध्यान से फिल कीजिएगा। पेमेंट डन इज़ नॉन रिफंडेबल, जो भी आप पेमेंट करेंगे तो वो रिफंड आपको नहीं होगा। यू शुड फिल फॉर्म फॉर द सब्जेक्ट वाइज क्रिएट वैकेंसी। अगर आप चाहे तो सब्जेक्ट एक के साथ दो तीन के लिए करना चाहते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं। नो अदर सब्जेक्ट कैंडिडेट विल बी, तो अगर आपका कोई और सब्जेक्ट से है तो वहाँ पे आप अप्लाई मत कीजिएगा। रिटन एंड ओरल एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड ऑन सेम डे, मतलब एक ही दिन आपको जाना होगा, उसी दिन आपका रिटर्न भी हो जाएगा और ओरल भी हो जाएगा, दोनों, यानी कि इंटरव्यू भी हो जाएगा और रिटर्न टेस्ट भी हो जाएगा। एग्जामिनेशन सेंटर एंड रोल नंबर विल बी अवेलेबल ऑन एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड जब रिलीज़ होगा तो उस पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। एडमिट कार्ड विल बी डाउनलोडेड ऑन 10 दिसंबर, तो यहाँ पे दिसंबर टाइम भी दे दिया है, 10 तारीख से आपका जो है डाउनलोड होने लगेगा एडमिट कार्ड। तो यहाँ देख सकते हैं आप, जो DOB आपको डालना है, DOB यानी कि डेट ऑफ बर्थ जो डालना है उस इस तरीके से डालना है जैसे यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, इस तरीके से भी डालना है। और यहाँ पे ये भी दिया गया है किस तरीके से काउंट होगा। यहाँ पे देख सकते हैं फीस की बात करें तो 300 रुपये आपका है, यहाँ पे नॉन रिफंडेबल है, ये चीज़ याद रखिएगा। अगर आप वैकेंसी डाल रहे हैं तो रिफंडेबल नहीं होगा ये आपका कभी भी। ठीक है, 300 रुपये आपका फीस यहाँ पे लगेगा। पब्लिश डेट मैंने बता दिया आपको पहले ही। यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन दी गई है, उसका आप देख लीजिए। यहाँ पे दिया है एग्ज़ाम डेट, तो एग्ज़ाम का डेट आपका दिया गया है यहाँ पे। एग्ज़ाम डेट आपका होगा 11 दिसंबर, तो 9 दिसंबर तक लास्ट डेट है। 9 दिसंबर तक आपको फिल करना है। उसके बाद मंडे को 11 दिसंबर को आपका यहाँ पे जो भी एग्ज़ाम और रिटर्न टेस्ट और जो भी होना है वो होने वाला है। इस सेंटर का, एग्जामिनेशन सेंटर का यहाँ पे दिया गया है कहाँ पे होने वाला है। देखिए यहाँ पे महावीर सरस्वती विद्या मंदिर, विजय हाटा, सिवान। तो सिवान में आपका होने वाला है। तो सिवान, जैसे अगर आप अदर स्टेट से यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं तो बहुत दूर नहीं है, जैसे यूपी क्रॉस होता है तो फर्स्ट स्टेशन जो है सिवान ही पड़ता है। तो यहाँ पर आपका इंटरव्यू होगा, तो बहुत दूर नहीं है, अगर आप चाहें तो आ सकते हैं और इंटरव्यू और एग्ज़ाम दे करके यहाँ पे जॉब ले सकते हैं। सैलरी की बात करें तो 40,000 प्लस ही सैलरी होगी। तो चलिए सबसे पहले है यहाँ पे अकाउंटेंसी की, जिसमें कि अप्लाई करने के लिए यहाँ पे दिया गया है MCOM इन अकाउंटेंसी और रिलीवेंट ट्रेनिंग BEd और हायर। ठीक है, तो आपको यहाँ पे BEd होना चाहिए। इसके साथ ही आपका जो MCOM है उसमें अकाउंटेंसी आपने पढ़ी हो तो अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखते हैं बिजनेस स्टडी का है, इसमें भी आपका MCOM रिक्वायर्ड है और साथ में MCOM में आपका बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट होना चाहिए, साथ में BEd आपका होना चाहिए, तो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए सीटेट और टेट की कोई मांग नहीं है। बायोलॉजी है, बायोलॉजी में आपका MSc होना चाहिए, बायोलॉजी आपका और जूलॉजी होना चाहिए, दोनों सब्जेक्ट होने चाहिए और BEd होना चाहिए। केमिस्ट्री के लिए भी ऐसा ही है, MSc होनी चाहिए और केमिस्ट्री होनी चाहिए आपके पास सब्जेक्ट में। ट्रेनिंग यहाँ पे BEd की आपके पास होनी चाहिए। आगे देखते हैं इंग्लिश की वैकेंसी है। इंग्लिश में यहाँ पे MA होना चाहिए आपका और MA के साथ उसमें आपका सब्जेक्ट इंग्लिश भी होना चाहिए, BEd होना चाहिए साथ में। इकोनॉमिक में भी MA होना चाहिए, इकोनॉमिक आपके पास होना चाहिए MA में।
और बीएड होना चाहिए। इसके साथ फिजिक्स की वैकेंसी है जिसमें एमएससी होना चाहिए और एमएससी में फिजिक्स एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए, साथ में बीएड होनी चाहिए। मैथमेटिक में भी ऐसा ही है, एमएससी इन मैथमेटिक और साथ में बीएड। ठीक है, अब अप्लाई करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे लिंक दिया गया है, इसी लिंक पे आपको क्लिक करके करना होगा अप्लाई। तो चलिए मैं करके आपको दिखा देती हूँ। इस पर क्लिक करना है अप्लाई पे, तो यहाँ से आपका ये ओपन हो जाएगा। देखते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट नेम और यहाँ पे नेम है, फिर यहाँ पे फादर नेम है, इसके बाद डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, हायर क्वालिफिकेशन आपको डालनी है, हायर आपका जो भी है वो डालना है। यहाँ पे डालना है, ये मेल और फीमेल सेलेक्ट करना है, जेंडर, ईमेल एड्रेस, प्राइमरी कॉन्टैक्ट नंबर और सेकेंडरी कॉन्टैक्ट, कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस डालना है, स्टेट डालना है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डालना है, पिन कोड डाल करके आपको यहाँ पे कॉपी टू परमानेंट एड्रेस। तो परमानेंट एड्रेस अगर आपका जो है वो वही यहाँ पे आप कॉरस्पॉन्डेंट में भी डाल सकते हैं। इससे यहाँ पे 10th क्लास स्कूल का जो भी आपका यहाँ पे क्वालिफिकेशन वगैरह है, स्कूल का नाम डालना है, बोर्ड डालना है, ईयर डालना है कब आपने पास किया, और 10th क्लास का परसेंटेज यहाँ पे डालना है, सब्जेक्ट्स डालने का क्या थे। इसी तरीके से 12th का भी ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देनी है आपको। देखिए यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन 12th का, फिर पोस्ट ग्रेजुएट का देना है। ठीक है, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएट तो सभी में है, फिर उसके बाद बीएड सब में है तो बीएड का देना होगा। यहाँ पे आपको अपनी फ़ोटो एक लगानी है। देखिए यहाँ पे चूज़ फाइल लिखा है, इस पर क्लिक करेंगे आप तो आपको ये गैलरी पे लेकर जाएगा और गैलरी से आप यहाँ से डाल सकते हैं फ़ोटो जो भी आप लगाना चाहें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फोटोग्राफ अपलोड करने के बाद आप यहाँ पे सबमिट के क्लिक करेंगे तो सबमिट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से करना है आपको अप्लाई। तो अप्लाई आप खुद से भी कर सकते हैं। आप देख लेते हैं वैकेंसी रिलीज़ कहाँ से हुई है, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे लोक शिक्षा समिति बिहार से वैकेंसी रिलीज़ हुई है। एम्बेसडर पैनल कलम बाग रोड मुजफ्फरपुर, पिन कोड ये है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। और परमानेंट वैकेंसी है, तो मुझे नहीं लगता अभी भी जो है बिहार की जो अभी आया था वैकेंसी प्राइमरी टीचर के लिए, तो उसमें भी बहुत सारे बाहर के कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। तो यहाँ पे एलिजिबल सभी को ही है, कोई भी कर सकता है अप्लाई, किसी भी स्टेट से आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे और भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने कवर कर दी है, और अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, हर एक कमेंट का रिप्लाई आपको यहाँ पे दिया जाता है। अगर आपका कमेंट वैलिड होगा तो, और आपके करियर से रिलेटेड होगा या फिर किसी वैकेंसी से रिलेटेड होगा, तो आपके कमेंट का रिप्लाई डेफिनेटली आएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर पहले से जुड़े हैं तो लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।